तो अभी देखो ये क्या है, डीसी बैटरी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल है, तो ड्राई सेल बोलते हैं इसको। तो अभी देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है वोल्टेज, कितना लिखा हुआ है 1.5 लिखा होगा ना, कहाँ पे लिखा होता है 1 पर लिखो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये 1.5 वोल्ट ना। देखो ये 1.5 वोल्ट क्या है, ये EMF है, ठीक है, EMF। अब EMF का मतलब क्या है, सिखाया था ना, EMF मीन्स व्हाट। सपोज अभी ये ड्राई सेल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, एक 2 इलेक्ट्रोड, सपोज एक क्या होगा कैथोड होगा, एक क्या होगा एनोड। एनोड क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होगा नेगेटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोड को देखो, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड को यहाँ पे रखने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज बनता है और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज बनता है। अब देखो जब करंट फ्लो नहीं होगा, जब सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब जब हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट नहीं करेंगे किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, सपोज एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ऐसा बल्ब लगा हुआ है, जो भी है, मतलब एक LED लगा हुआ है, बस बल्ब लगा हुआ है। जब हम लोग LED या तो बल्ब को, देखो LED या तो बल्ब को इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा। क्या होगा, ओपन सर्किट। ये क्या है, ओपन सर्किट में है, ये किसमें है, ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, सो इसलिए क्या है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन एनोड एंड कैथोड, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट ओपन था, तब वही क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो अभी इसका वो वोल्टेज निकालना है, EMF निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल है मल्टीमीटर का वो कनेक्ट करना है किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और क्या है जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले देखो, पहले हमेशा नेगेटिव को कनेक्ट करो, ये रूल है, मतलब इसको कनेक्ट करेगा हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ये क्या है ग्राउंड है कि नहीं। अब ये क्या है DC बैटरी है कि नहीं, ये DC वोल्टेज है ना, तो नॉब को यहाँ पे लेके आना है, ये देखो ये V इक्वल है कि नहीं, ये DC वोल्टेज मेजर करने के लिए है। तो रेंज देखो ये क्या है 600, ये क्या है 222, तो तुम यहाँ पे देखो वोल्ट कितना था 1.5 था कि नहीं, तो इसको नॉब को यहाँ पे लेके आओ, 2 में लेके आओ, आप कनेक्ट करो, नेगेटिव कनेक्ट करो ऐसा, यहाँ पे कनेक्ट किया, देन क्या होगा जो पॉजिटिव है, कितना आ रहा है वोल्ट 1.354, बट यहाँ पे था कितना, 1.5, यहाँ पे था कितना 1.5, तो ये बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब ओपन सर्किट था तब वोल्टेज कितना था इन दोनों पॉइंट के बीच में 1.5। अब ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। क्या हो गया, क्लोज सर्किट, मतलब करंट ड्रॉ हो रहा है, अभी बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब करंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट सर्किट बन गया, ठीक है, कंप्लीट सर्किट बन गया। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप क्यों हुआ था 1.5, यहाँ पे कितना आया 1.35, बाकी वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये जो सेल है, सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं, सिंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। सो इसलिए हमको 1.5 भी यहाँ पे नहीं मिलता, 1.35 ऐसा ही कुछ मिलता है, ठीक है, और इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को AC वोल्टेज मेजर करना है, तो AC वोल्टेज मेजर करने के लिए जो ये नॉब है, तो इसको यहाँ पे लेके आना है, बिकॉज देखो ये क्या है DC वोल्टेज V इक्वल यहाँ पे है ना V साइन वेव, मतलब ये AC वोल्टेज के लिए है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को मालूम है यहाँ पे कितना आता है टोटल वोल्टेज 220 के आसपास होते हैं, सो हम लोग को जो रेंज है वो 600 में लेना है, ठीक है। तो अब AC में क्या होता है, देखो AC में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बट DC वोल्टेज में क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसको इंसर्ट किया, देन इसको ऑन करना है, वोल्टेज कितना आ रहा है देखो 197 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ AC वोल्टेज हुआ, मतलब सप्लाई वोल्टेज कितना है
197 और इसको बोलते हैं RMS वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? RMS RMS वोल्टेज। तो हम लोग को यहाँ से पीक वोल्टेज निकालना है, ठीक है? ओके।